तकर्रुर तबादलों के साथ। फेस्को में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर MM हाफिज नजीर अहमद चीफ ऑफ ऑडिट फेस्को फैसलाबाद तैनात। SE सेकंड सर्कल सैयद अहमद अली शाह एस्को डायरेक्टर MM फेस्को फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। आपको बता रहे फेस्को में अफसरान के तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर MM हाफिज नजीर अहमद चीफ ऑफ ऑडिट फेस्को फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। SE सेकंड सर्कल सैयद अहमद अली शाह एस्को डायरेक्टर MM फेस्को फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने तैनाती के अहकाम भी जारी कर दिए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल फेस्को में बड़े पैमाने पर अफसरान की अखाड़ बछाड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से डायरेक्टर मटेरियल मैनेजमेंट हाफिज नज़ीर अहमद को चीफ ऑफ ऑडिट फेस्को जो है वो तैनात कर दिया गया है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल अहमद अली शाह को जो है वो डायरेक्टर मटेरियल मैनेजमेंट फेस्को हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि अफसरान के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होने के हवाले से जो है वो तकर्रुर तबादलों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी हवाले से SE फर्स्ट सर्कल अहमद अली शाह को जो है वो डायरेक्टर मटेरियल मैनेजमेंट की अहम सीट पर तैनात किया गया है ताकि बर वक्त जो है वो मटेरियल की खरीदारी को यकीनी बनाया जा सके और फेस्को में जो मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की कमी का सामना है उनकी बर वक्त खरीदारी के हवाले से जो है वो तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा सकें। और हाफिज नज़ीर अहमद को जो है वो चीफ ऑफ ऑडिट के अहदे पर तैनात किया गया है ताकि ऑडिट के मामला को मजीद जो है वो आगे अवैस अपडेट बढ़ाया। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं कारोबार ठप होकर रह गया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासिन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में जो है बिजली का दुरानिया जो है वो हद से भी तजावज़ कर चुका है। जब घरेलू सार्फिन अगर परेशान नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात जो हैं वो भी पिस कर रह गए। उनका भी कारोबार जो है बिजली की वजह से ठप्प होकर रह गया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कितना नुकसान हो रहा है आपके कारोबार को, क्या कहना चाहते हैं? सर कारोबार में इतना नुकसान है कि जो कस्टमर है वो गले पड़ने को आए हुए हैं कि काम नहीं दे रहे, लेकिन लाइट जो है वो तकरीबन 1 घंटा आती है, 1 घंटा बंद हो जाती है। इस वजह से इतना परेशान है, कारोबार ठप हुए हुए हैं। अभी इस वक्त भी मेरे पास कस्टमर ऐसे थे जो अभी अभी मेरी बेइज्जती करके गए हैं। लेकिन ये तो हुकूमत को देखना चाहिए कि अभी ना बिल्कुल कह ले कि कारोबार के ना एंड हो चुका है। किराए नहीं निकल रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे हो रहे और बिजली ऊपर से महंगी करी जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत परेशान है। हमारी अपील है हुकूमत से कि हमारी मदद करें। अच्छा, आप बताएं कि आपका जो सेटअप है ये UPS या जनरेटर वगैरह पे चल सकता है या नहीं चल सकता? सर UPS भी तभी काम करेगा ना अगर लाइट आएगी तो बैटरियाँ चार्ज होंगी तो UPS चलेगा ना। इस वक्त UPS में भी एक सेल है वो भी टू करी जा रहा है। अभी करे तो क्या करें। अभी मैंने काम देना था, थोड़ी देर हो गई, वो कस्टमर आए थे, गले पड़ रहे थे कि आप काम नहीं दे रहे, लेकिन हम क्या करें, इधर से मशीन साथ नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि 18 घंटे से भी तजावज़ कर चुकी है बिजली का लोड शेडिंग का दुरानिया जो है। कारोबार बुरी तरह मुतासर होने लगा। फ्लेक्सेस का इनका काम है, एडवर्टाइजमेंट का इनका काम है, जबकि ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि कस्टमर हजरात जो हमारे गले उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई गैस लोड शेडिंग के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सुई गैस ना होने से खवातीन परेशानी का शिकार। घरों में कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ गया। कंप्रेसर के इस्तेमाल के बाद दीगर शहरियों को सुई गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जंग शहर में गैर इलानिया गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जंग शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेटेलाइट टाउन हो, लारी अड्डा हो, जंग सिटी हो, दजी रोड हो, इसी के साथ है रेल बाज़ार या दीगर जितने भी इलाका जाते हैं वहाँ पर सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि अगर बात की जाए LPG की, तो LPG की कीमतों में भी इस कदर इजाफा हो गया कि वो शहरियों की पहुंच में नहीं है। मेरे साथ कोई शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सुई गैस नहीं होती किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? शुक्रिया सिटी फोन 41 का कि वो आवाम की इस मुश्किल घड़ी में जो है वो आवाम का साथ देने के लिए आ जाते हैं। तो हम
गैस का जो हालात है, पहले तो कोई टाइमिंग थी गैस वालों की कि उन्होंने कहा हुआ था कि कोई टाइमिंग है, सुबह इतनी देर आएगी, दोपहर में आएगी, रात में आएगी। अभी वो टाइमिंग भी ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि ना तो और जो बिल्कुल जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, शहर के अंदरूनी हिस्से, वहाँ पे तो गैस है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। और अगर किसी टाइम में आती है तो उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, ताकि उन लोगों के चूल्हे ठंडे रहते हैं। ऑफिस जाने के लिए भी मुश्किल है, बच्चों को नाश्ता करने के लिए मुश्किल है, दोपहर में और रात में लोग अभी बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं, और महंगाई की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो लिहाजा और एलपीजी अगर भरवा के ला रहे हैं तो वो पहले 200 रुपये थी, अभी 250 रुपये तक चली गई, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि कोई रेट्स क्या हैं, किसने लगाने हैं, किसने देखना है। कोई हुकूमती कोई नुमाइंदा नज़र ही नहीं आ रहा कि हमारी हुकूमत वक्त से, या जो भी इस मुल्क को हमारे इस वक्त नुमाइंदगान चला रहे हैं, वो खुदारा आवाम की कोई सहूलत पैदा करें, उनके लिए कोई ऐसी आसानियाँ पैदा करें कि लोगों की, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है, जो गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छा बेहतर करें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है वसीम कि सुई अपडेट गैस कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को फाल करने में नाकाम। मेन केनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स फाल ना कराई जा सकी। रात के औकात में हादसात का खदशा बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आपको बता रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को फाल ना करा सकी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, शहर की अहम तरीन शारा है और मसरूफ तरीन शारा है कैनाल रोड। इसकी स्ट्रीट लाइट्स अरसद रात से खराब है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। यहाँ पर जो शहरियों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर हादसा पेश आते हैं और रात के वक्त क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स खराब है, इसलिए इनको मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है। मेरे साथ मौजूद भी इनसे बात भी करते और पूछते, सवाल से बताइएगा कब से ये स्ट्रीट लाइट्स इस तरह खराब है? हम अरसा दराज से इधर रह रहे हैं, हम किनार रोड के रहायशी हैं। हमें रोजमर्रा देखने को मिलता है इधर लाइट्स की वजह से काफ़ी हादसा होते हैं और वारदात वगैरह भी होती हैं। और ये हुकूमत ने इतनी कीमती असासे से ये चीज़ें लगाई हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि ये लाइटें चलनी चाहिए। हम लोगों को ये सहूलत मैसर है तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये लाइटें चलें, हादसा में भी कमी आए और हम रोज़मर्रा इधर आते जाते हमारे साथ वारदात वगैरह भी ना हो। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस लाइट्स को प्लीज़ चलवाएं और हमारे इस कीमती असासे का इस्तेमाल करें। थैंक यू जी। शहरी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो जल्द से जल्द इकदाम किए जाएं और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करें। और भी शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। भाई आप बताएं कि क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? सर ऐसे ही है कि जैसे ये मेन रोड है और यहाँ लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ हादसा से बचाव हो। यहाँ जाते हुए इंसानों को, जिस तरह के 2-3 दिन पहले एक वाक़या हो कि यहाँ जो लड़के जा रहे थे तो उनसे मोबाइल्स वगैरह, उनके वॉलेट वगैरह लेके खींच के चले गए थे। उनका अब क्या कसूर था जो यहाँ से वो इस तरह होंगे। यहाँ लाइट्स चलनी चाहिए ताकि यहाँ से हादसा वगैरह, चोरी डकैती जो है कम हो जाए। बिल्कुल, उनके मुताबिक यहाँ पर अक्सर इस तरह की वारदातें भी पेश आती है, जो ये बता रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रैफिक हादसा भी आते हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। ये कैनाल रोड शहर की अहम और मसरूफ शारा है, तो यहाँ पर इंतजामिया को, खुसूसन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस लेने की ज़रूरत है और स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान तफसीलात के लिए। सूतर मंडी में धागे की कीमतों में तेजी। 40 सिंगल धागा 500 रुपए फी बैग, जबकि 30 सिंगल धागा 750 रुपए फी बैग महंगा हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। धागे की कीमतों में आज भी सूतर मंडी में तेजी देखी गई है। 40 सिंगल और 30 सिंगल की धागे की कीमतों में स्लाइटली इजाफा हुआ है और बताया जा रहा है कि बोरे की कीमत पर 500 रुपए से 750 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तेजी की वजह जो है वो इस वक्त कपास की पैदावार में इंतहाई कमी, रुई की कमी और उसके साथ साथ तलब में इजाफा भी बताया जा रहा है। इस वक्त धागे की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इसकी तलब में इजाफा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि धागे की शॉर्टेज होती चली जा रही है और सनतकार इस हवाले से परेशान है। लूम इंडस्ट्री जो है वो भी परेशान है और उसके साथ साथ स्पिनिंग मालिकान तक परेशान है। दरमियान में ब्रोकर जो कि सूतर मंडी में बैठे होते हैं, उनकी जानिब से इस बात के क्वेश्चन मार्क उनकी जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर रखा गया है और सवालिया निशान है कि हुकूमत खामोश क्यों है। मईशत डूब रही है और ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से बात करें तो मुल्की इकॉनमी जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है उसकी जानिब से किसी भी किस्म का बयान सामने नहीं आ रहा है।
धागे की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त सूतर मंडी के ताजरों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर धागे की कीमतों में कमी के लिए धागे की एक्सपोर्ट को रोका जाए, और अगर इसकी एक्सपोर्ट ना रोकी गई तो कीमतों में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। और इस वक्त पेमेंट्स जो हैं वो सूतर मंडी में 4-4, 6-6 महीने से फंसी हुई हैं। पावर लूम्स मालिकान जो हैं वो सूतर मंडी के ताजरों को पेमेंट्स नहीं कर रहे, और दूसरी जानिब धागे की कीमतों में मुसलसल इजाफे से सनतकार इंतहाई परेशान है। और इस वक्त धागे की कीमतों में आज जो शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अमीरपुर बंगला निर्वाला रोड की तामीर नो की स्कीम। रोड के इतराफ में बिजली के खंभों को हटाने के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद ने फेस्को हुकाम को मरासला जारी कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीरपुर नरवाला बंगला रोड सेक्टर की स्कीम के लिए महकमा हाईवे की जानब से जो है वो रोड सेक्टर की स्कीम पर काम शुरू करने से कबल जो है वो फेस्को काम को इस्तदा कर दी गई है कि जो भी फेस्को काम है वो रोड सेक्टर की स्कीम के लिए जल्द से जल्द जो है वो रोड का विजिट करे और वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो खंबे हैं, उनको जल्द से जल्द रिमूव करे। और नरवाला अमीरपुर बंगला रोड के लिए 6 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो मुख्तस हैं और महकमा हाईवे काम की जानब से इस सड़क के जो बकिया रिमेनिंग पोर्शन है उस पर काम जो है वो शुरू किया जाना है। और इसी हवाले से जो है वो महकमा हाईवे की जानब से फेस्को काम को लेटर जारी किया गया है जिसमें इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो सड़क का विजिट किया जाए। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर की मोबाइल एप्लीकेशन का मामला। मोबाइल एप्लीकेशन में मजीद फंक्शंस शामिल करने का फैसला। जमानत और स्टैंप फीस भी शामिल की जाएगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब हम बात करें राजी रिकॉर्ड सेंटर की बनाई गई एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर जो फंक्शंस बनाने का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में बताया गया है कि अभी कुछ ही दिनों में जो है वो यहाँ पर फ़र्द बै और फ़र्द ज़मानत वो भी एप्लीकेशन के ज़रिए विड्रा करवाई जा सकेगी। इसके अलावा जितनी भी फ़ीसेज़ होंगी और उसके अलावा जो स्टाम्प पेपर्स का ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता वो भी नहीं किया जाएगा। और ये तमाम जो फंक्शंस हैं वो जो एप्लीकेशन बनाई जा रही है यहाँ पर पलरा की जानब से उसमें मौजूद होंगे। और उसका मकसद ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक तो आम लोगों की जो प्रॉपर्टी से कारोबार से वाबस्ता है उनकी पटवारियों से जान छुड़वाई जाए, उनकी मुख्तलिफ टैक्सेस से और जो स्टाम्प फरोशों की ब्लैक मेलिंग है उससे जान छुड़वाई जाए। और उसके लिए ये प्लान किया जा रहा है कि वो अपने जायज़ कैश या इजी पैसा या इसी तरह के ऑनलाइन जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए जो है वो अपनी फ़ीसें अदा कर सकेंगे और उनको बार बार जो है वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवानी पड़ेगी, मुख्तलिफ फॉर्म्स नहीं लेने पड़ेंगे। इसी तरह से वो अपनी फरदात का इजरा भी उधर से करवा सकेंगे, अपनी जो शिकायत होगी उसका इजरा भी करवा सकेंगे। और अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने फील्ड स्टाफ के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार दे दी। फैसलाबाद में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और ड्राइवर्स भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से फील्ड स्टाफ की हाज़िरी जो है वो बायोमेट्रिक से मनसूख कर दी गई है और मुलाजमीन के लिए जो है बायोमेट्रिक हाज़िरी जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। इससे कबल जो फील्ड स्टाफ था अब वो बायोमेट्रिक हाज़िरी नहीं लगा रहा था, मगर अब जो है उन्हें बायोमेट्रिक हाज़िरी जो है लगानी होगी। अगर इस सिलसिले में जो जारी करदा मरासला है उसके वाले से अगर बात की जाए तो इसमें लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र शामिल हैं, लेडी हेल्थ वर्कर शामिल हैं और ड्राइवर हजरात शामिल हैं जो कि पहले बायोमेट्रिक हाज़िरी नहीं लगा रहे थे, मगर अब उन्हें जो है वो बायोमेट्रिक हाज़िरी लगानी होगी। और जारी करदा मरासले के मुताबिक जो उनकी तैनाती वाले मकामात हैं यानी कि जो मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर जाकर पहले वो हाज़िरी लगाएंगे और उसके बाद जो है वो फील्ड वर्क करेंगे और फील्ड में जो जा सकेंगे। इसके साथ साथ जारी करदा मरासले में ये भी कहा गया कि जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं इन्हें जो है वो मुस्तस्ना करार दिया गया है। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से पैदल हज की सादत के लिए जाने वाले खालिद बिन अब्दुल गफूर और ज़ीशान एहसान को इराक का वीज़ा ना मिलने का मामला। दोनों सादतमंद इस वक्त ईरान के शहर शराज में मौजूद हैं। दोनों अफराद 28 दिसंबर को ईरान पहुंचे थे। खालिद अब्दुल गफूर ने रियासत पाकिस्तान समेत इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया को अबूरी परमिट के लिए खत लिख दिया। मजीद खत में उन्होंने क्या कहा, ये जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तानी और फैसलाबाद के ख़ुसूसन ये जो दो शहरी पैदल हज की सादत के लिए यहाँ से फैसलाबाद से रवाना हुए थे और 27 दिसंबर वाले दिन ये ईरान में मौजूद है। और 27 से लेकर अब तकरीबन 18 जनवरी हो चुकी है और ये 21 दिन बनते हैं कि अभी तक ये ईरान में मौजूद हैं। इन्होंने कुवैत हो और इराक हो या सऊदी अरब, तीनों में और बशमूल पाकिस्तान रियासत के अबूरी जो है वो ट्रांजिट के लिए इन्होंने दरख्वास्त और जो लेटर है वो लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमारे हज के अलावा कोई भी किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है और इन्हें हज की पैदल सादत हासिल करने के लिए यहाँ से इराक से कुवैत और कुवैत से बजरिया सऊदी अरब जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि सऊदी अरब ने अभी तक किसी किस्म की हज पॉलिसी अनाउंस नहीं की, जिसके सबब अभी तक इन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी। अलबत्ता इन्होंने रियासत पाकिस्तान समेत कुवैत, इराक और सऊदी अरब के नाम खत लिखा है कि इनको अबूरी तौर पर इनके हदूद में दाखिल होने दिया जा सके, ताकि ये पैदल सफर करते हुए इराक, कुवैत से होते हुए ये सऊदी अरब पहुंच सके। दोनों को तकरीबन अभी यहाँ पर 21 दिन हो चले हैं। ये ईरान के शहर शिराज में अभी तक मौजूद हैं और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के कमरे यूनियन काउंसिल से खाली कराने का मामला। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के बावजूद यूनियन काउंसिल से कमरे खाली ना कराए जा सके। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। आज से चंद दिन पहले जो है यूनियन काउंसिल को वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर खाली करने का जो है वो अंदिया दिया गया था कि यहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इन कमरों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की खवातीन और वहाँ पे आने वाले साइल सिर्फ 2 कमरों में रहने पर मोहित है। वहाँ पर ही तमाम मामला, दफ्तरी मामला जो हैं उनको हल किया जाता है। लेकिन नज़र आ रहा है कि इमरान हामिद शेख साहब का जो फैसला था उसको भी हवा में उड़ा दिया गया। उनकी जान से यहाँ पे विजिट भी किया गया, यूनियन काउंसिल के दफातर को भी देखा गया जो बिल्कुल उसकी दीवार के साथ ही है। ना वहाँ पर कोई मरम्मत होने वाली थी, लेकिन मरम्मती काम का कहकर बात को हवा में लटका दिया गया और महीने से जायद का वक्त जो है वो गुजरने वाला है और अभी तक वुमेन प्रोटेक्शन के कमरे जो है वो खाली नहीं किए गए। वुमेन प्रोटेक्शन की जानिब से भी इस बात का जो है कहा जा रहा है और इल्ज़ाम भी जो है वो लगाया जा रहा है कि यूनियन काउंसिल की जानिब से पिछले कई अरसे से हमारे कमरों पर जो है वो कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करना जो है इंतहाई मुश्किल है। उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले साइल जो हैं उन्हें भी कई मुश्किलात का सामना होता है। तो नजर आ रहा है कि यूनियन काउंसिल जो है वो इमरान हामिद शेख के फैसलों को हवा में उड़ाते हुए यहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन जो सोशल वेलफेयर का इदारा है उस इदारे के लिए कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे और उस इदारे को जो है बेआरो मददगार जो है छोड़ दिया गया है। उसी वक्त जब डीसी साहब का यहाँ पर जो है विजिट करवाया गया तो उस वक्त यहाँ पर एक कमेटी जो है वो तश्कील की, जिसके जरिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से दोनों कमरे खाली करवाने के बाद वो तमाम कमरे जो थे वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर को दिए जाने थे। कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी BF सन्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कौमी खजाने को पहुंचाने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जाएंगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने बोगस सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी BF सन्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कौमी खजाने को पहुंचाने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जाएंगी।